हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम जो है टॉपिक कर रहे हैं प्रीपोजिशन का पांचवा पार्ट है। और ये अगर आपने चार पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप चार पार्ट्स देख आइए और फिर इसको जो है आप डील करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो चैप्टर है प्रोनाउन का, ये हर जगह काम आता है, चाहे आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हैं, या किसी भी तरह का पेपर। ठीक है, तो ये आज हमारा पांचवी क्लास है और चालू करते हैं। तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे पांचवा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तोड़ देना। ठीक है, तो अगर तोड़ देंगे तो जिस चीज़ से हम उसको तोड़ रहे हैं ना, ठीक है, तो वो चीज़ जो है बड़ी होगी तो वो पार्ट होगा। ठीक है, सॉरी, वो टोटल होगा। वो क्या होगा? टोटल होगा। ठीक है, टोटल में से हम जब कोई चीज़ निकालते हैं तो वो पार्ट्स होगी। ठीक है, तो पार्ट्स और टोटल का रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमें समझाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोनाउंस आते हैं, वो देख लेते हैं। एक तो ईच है। ठीक है, एक तो इसके अंदर ईच आता है, एक मिनट, एक तो इसके अंदर ईच आता है, एक इधर आता है, एक नीदर आता है। मैं आपको बता दूं पहली बात, तो ये जो ईच होता है ना, वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, होता तो ये सिंगुलर है, ठीक है, मगर दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। यहाँ टू बॉयज़ लिखा है। ठीक है, ये टोटल है और ये इसका पार्ट है। पार्ट सिंगुलर होगा, टोटल प्लूरल होगा। ठीक है, जब ईच के साथ ऑफ लगा दोगे ना आप, तो ईच सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। पार्ट सिंगुलर, टोटल इसका प्लूरल होगा, तो इसलिए जो है जो नाउन आएगी इसके साथ, ऑफ के साथ जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, तो ईच सिंगुलर है जिसके साथ सिंगुलर है, और इसके साथ जो प्रोनाउन दिस आ रहा है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, मगर ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल होगा हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात देखो, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है। ठीक है, ईच ऑफ द फाइव बॉयज़। ठीक है, अब दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, फाइव बॉयज़ लगा सकते हैं, टू बॉयज़ लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। दो है, दो से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। ठीक है, अब आते हैं ईदर और नीदर की बात करते हैं। जब ईदर नीदर की जब बात करोगे ना आप, ठीक है, तो ईदर नीदर दोनों, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब सेंस इनका नेगेटिव हो जाता है। और ये दो के लिए यूज़ होते हैं, होते ये सिंगुलर हैं। ये भी ये पार्ट हो गया, इसका जो टोटल होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो नाउन आएगी ना, काउंटेबल नाउन आएगी, वो प्लूरल में आएगी। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, ये आपको पता है सब कुछ। उसको जो है हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, तो इधर दो के लिए यूज़ होता है, तो इधर सिंगुलर, नीदर सिंगुलर, इसके साथ ऑफ आ रहा है, इसके साथ जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, दो आएंगे, मगर दो से ज़्यादा नहीं आएगा, दो ही लिखने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो इधर जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ जो वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर आ रही है। नीदर सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर आ रही है। नीदर नेगेटिव सेंस कैरी करता है, तो इस सेंटेंस के अंदर हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद और बात करते हैं। बात क्या करते हैं, अब यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है, यहाँ पे नन लिखा हुआ है। अब एनिमल जो होता है ये भी सिंगुलर है, और ये नन होता है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मगर अब इनका यूज़ हम इनकी जगह पे क्यों करें? भाई इसको लिखने का क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि जब हमें दो से ज़्यादा का यूज़ करना है, दो से ज़्यादा की बात करनी है, ठीक है, और हमें जो है दो से ज़्यादा की बात पॉजिटिव में करनी है, दो से ज़्यादा की बात हमें नेगेटिव में करनी है, तो अगर पॉजिटिव में करनी है तो इधर की जगह पे एनिमल लगाइए। ठीक है, मगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर होता है, मगर इसका जो टोटल होगा वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। नन है, नन का जो टोटल होगा वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। दो के लिए यूज़ हो रहा था तो नीदर लगा रहे थे, इधर लगा रहे थे। दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है तो इधर की जगह पे क्या लगाओगे? एनिमल। ठीक है, और नीदर की जगह पे क्या लगाओगे? नन। ठीक है, आओ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इधर है, इधर के साथ फाइव बॉयज़ नहीं लिख सकते, देखो यहाँ फाइव बॉयज़ लिखे हैं ना, ये नहीं लिख सकते, तो सेंटेंस गलत हो गया। और सब कुछ ठीक है इसके अंदर, देखो इधर सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। ठीक है, मगर दिक्कत क्या है? फाइव बॉयज़। ठीक है, ये दो के लिए यूज़ होता है। एनिमल जो है दो से ज़्यादा के लिए यूज़ हो जाता है, तो यहाँ फाइव बॉयज़ ठीक है। एनिमल सिंगुलर है, ठीक है, वर्ब सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद नीदर आया, नीदर देखो, नीदर के साथ फोर बॉयज़ लिखे हुए हैं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नीदर दो के लिए यूज़ होता है, इसकी जगह पर नन यूज़ करो, नन के साथ फोर बॉयज़ लिख दो। अब यहाँ वर्ब सिंगुलर लिखी हुई है, अब ये सही हो गया। यहाँ वर्ब प्लूरल लिखी होती तब भी ये सही हो जाता, क्योंकि नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो है, ठीक है, ये जो बड़ी शब्द है ना, बड़ी बड़ी और जो वन शब्द होता है, ठीक है, ये पर्सन के लिए यूज़ होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। इनके साथ, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट जैसा ही यूज़ होता है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा सब्जेक्ट ही बनेंगे।
ठीक है, मैं सब्जेक्ट जैसा यूज़ होंगे, ठीक है। और इनके साथ जो है कभी देयर नहीं लगाओ, क्योंकि जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ देयर लगाने की जरूरत ही क्या है। इनके साथ या तो हिज लगाओ या फिर हर लगाओ, ठीक है। अब देखो, एवरीबडी शुड डू देयर ड्यूटी, अब देयर के चक्कर में गलत हो गया। एवरीबडी जो है, ठीक है, हिज ड्यूटी है, सही है। एवरीबडी सिंगुलर, अब मॉडल वर्ब है शुड तो सबके साथ ही लग जाता है, सिंगुलर भी हो कुछ भी हो। हिज ड्यूटी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने एवरीबडी पढ़ा था वैसे जो है समवन है, ठीक है। अब समवन जो है ये सिंगुलर, उसके साथ जो है वर्ब सिंगुलर, मगर प्रोनाउन के चक्कर में गलत हो गया, प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है। समवन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, ये वाला सही है, पीछे वाला गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा, ये हमेशा आप बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा साफ कर लें इसको, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आइए जी, ये लीजिए, अब हम बात करते हैं थिंग्स की। थोड़ा थिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब ये जो थिंग्स होती है ना, मैं आपको बता दूँ, थिंग्स में एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब चीज़ें आती हैं, तो थिंग्स के लिए यूज़ होगा। अब थिंग्स के लिए यूज़ होगा तो ये भी जो है सब्जेक्ट जैसे यूज़ होते हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं, सब्जेक्ट बन जाएंगे, सिंगुलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। मगर ये थिंग है, इसलिए ना तो इसके साथ हम हिज और हर का यूज़ कर सकते हैं, ना देयर का यूज़ कर सकते हैं, इट्स का यूज़ करो ना भैया, ठीक है। तो एवरीवन, एवरीथिंग हैज़ देयर ऑन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ एवरीथिंग तो सही है, हैज़ भी सही है, मगर देयर जो लिखे हुए हैं ना, देयर, ये गलत है। देयर प्रभु जी नहीं आएंगे यहाँ पे लगाओ एवरीथिंग के साथ क्या लगाओ, इट्स लगाओ, ये बिल्कुल सही हो गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है हम जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो यहाँ पे दिस और दिस की बात हो रही है, ये रहा दिस और दिस। अब दिस और दिस की जब बात हो रही है तो दिस जो है सिंगुलर होता है और दिस जो है प्लूरल होता है, ठीक है। एक कहानी और है इनके साथ, अगर दिस जो है पास के लिए यूज़ होता है, पास का मतलब कोई चीज़ पास रखी है और उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दिस का यूज़ करो। अगर वो चीज़ सिंगुलर है तो दिस, अगर वो चीज़ कई सारी हैं तो वो दिस का यूज़ करो, पास होनी चाहिए मगर, ठीक है। दिस सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और इसके साथ जो प्रेजेंट आ रहा है ना ये भी सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि दिस सिंगुलर है, दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो दीज जो है प्यूरल, फ्रेंड्स भी प्यूरल। यहाँ पे आप फ्रेंड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख पाओगे कभी भी आप, दीज आर माई फ्रेंड, गलत हो गया। अगर आपको फ्रेंड एक ही बताना है तो दिस का यूज़ करो ना भैया, दिस इज़ माई फ्रेंड, ऐसे बोल दो, सही हो जाएगा काम कहानी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, डैट और दोज, ठीक है। डैट और दोज ये यूज़ होते हैं डिस्टेंट के लिए, मतलब कि कोई दूरी बताने के लिए कि भैया कोई चीज़ दूर है, पॉइंट आउट करने के लिए, देखो वो वाला, ठीक है। तो दूरी बताने के लिए डैट, अगर वो दूर कोई चीज़ है, अगर वो सिंगुलर है तो डैट, प्लूरल है तो दोस्त। डैट इज़ माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, डैट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और सिस्टर भी सिंगुलर। दोस्त प्लूरल, ठीक है, वर्ब प्लूरल और काउज भी प्लूरल, ठीक है। राम्स के चक्कर में मत लगना है, तुम ये सोचोगे राम्स भी प्लूरल है, स्टॉफियस लगा हुआ है, ये नाउन केस होता है। जब जब मैं पढ़ाऊँगा या फिर आपको आता होगा, ठीक है, और क्लियरिटी के साथ पढ़ाएंगे जब आप समझ लेना इस चीज़ को, उसे छोड़ो अब बात चलते हैं आगे। ये है हमारा 8th टॉपिक, इंटैरोगेटिव प्रोनाउन। इंटैरोगेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले बात तो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये WH से सब चालू हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कह लो, WH फैमिली वर्ड्स कह लो। जब इनसे जब स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की तो हमें पूरा इलेबरेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ भैया ये है क्या, ठीक है। पहली बात तो इस तरह का साइन आएगा। दूसरी बात, वर्ब सॉरी सब्जेक्ट से पहले हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी इसके अंदर, ये थोड़ा सा रहता है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले इसके अंदर हु की बात हो रही है। हु जो है वो व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हु इज़ एट द डोर, कौन दरवाजे पे है, देखो भैया वो इंसान की बात हो रही है। हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुम्हें कौन पढ़ाता है इंग्लिश बताओ, तो who लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। अब दूसरी बात करते हैं विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए। विच का यूज़ वैसे सिलेक्शन के लिए होता ही है, व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए कर लो। विच ऑफ दिस पिक्चर्स डू यू लाइक द मोस्ट, इनमें से कौन सी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप 4-5 पिक्चर दे दी होंगी, ये तो इतनी सारी पिक्चर दे दी, इनमें से बताओ कौन सी पसंद है। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, ठीक है, तुम में से किसने जो है ये कांड किया है या काम किया है, सॉरी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो उल्टा सीधा काम या फिर जो सही काम है ये किसने किया है, बता दो भैया तुम में से, या तो पिटेगा या फिर अवार्ड लेगा, ठीक है। तो विच का यूज सिलेक्शन के लिए होता है। दूसरी बात, इसमें कहा गया है प्रिपोजिशन होम के प्रयोग
प्रिपोजिशन के बाद whom का प्रयोग करो, who का प्रयोग ना करो। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो who होता है ना, ये सब्जेक्ट होता है, और जो whom होता है ना, हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जब whom ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे आप बात ये कहोगे अब ये क्या समझाने वाली बात है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ से, ये लो। ठीक है, अब जैसे हमने प्रिपोजिशन बाय लिखी, ठीक है, तो प्रिपोजिशन के बाद हमें कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया, तो ये प्रिपोजिशन ना, ये प्रिपोजिशन, ठीक है, और ये जो नाउन प्रोनाउन है, ये तो प्रिपोजिशन बन जाएगी। ठीक है, बनी जाएगी, है ही वो। ठीक है, इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हु जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता, हुम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लॉजिक तो ये है। ठीक है, मगर वो रट्टाफिकेशन वाली बात अलग है। ठीक है, तो देखो बाय लिखा हुआ है, बाय प्रिपोजिशन है। इसके बाद इसके बाद प्रोनाउन लिखी हुई है कोई, तो ये प्रिपोजिशन हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हु लेके आए या हुम लेके आए, आप बता दो। ठीक है, तो हु, ठीक है, हमें जो है होम ही लेके आना पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, बाय के साथ होम लगाना पड़ेगा, बाय के साथ होम ही लगाना पड़ेगा। बाय होम वाज द ग्लास ब्रोकन। ठीक है, किसके द्वारा ग्लास तोड़ा गया? बाय होम वाज द बॉय टॉट। ठीक है, किसने जो है बच्चों को पढ़ाया था, किसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया? बाय होम वाज दिस, किसके द्वारा ये लिखा गया? हाँ, तो बता दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। बाय के साथ जो होम क्यों आता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाय के बाद जो है ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, इसलिए होम आ रहा है। हु जो है सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब आएगा ही नहीं तो फिर क्यों जो है बिना फालतू में परेशान। ठीक है, प्रिपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होने पर वाक्य के शुरू में हु का प्रयोग होता है, ना कि होम का। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रिपोजिशन को इसके साथ लिखोगे, इसके साथ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो और इसके इसके ठीक है, प्रिपोजिशन को बाद में लिखा, ठीक है, और इसका जो नाउन प्रोनाउन था ना, ठीक है, वो हमने शुरू में लिख दिया। ये देखो यहाँ पे शुरू में लिख दिया। ठीक है, तो शुरू में कर क्या रहा है? ये शुरू में कर रहा है सब्जेक्ट का काम। क्या बनना है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है शुरू में। ठीक है, क्लियर है? जब ये शुरू में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट की जगह में हुई लिखना पड़ेगा। अगर बाय लगा दो तो होम लिखना पड़ेगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। बाय होम सब्जेक्ट है एक तरह का। ठीक है, मैं आपको सही बात बताऊँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बाय पीछे लगा हुआ है, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब सब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी तो बाय, अगर यहाँ बाय लिख दोगे तो होम लगाना पड़ जाएगा, और बाय पीछे लिखा और हमें अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे होम लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और होम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस बाय को पीछे रख दो। ठीक है, हु वॉज द ग्लास, ठीक है, ठीक है, हु वॉज द ग्लास ब्रोकन, नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये तो ऑब्जेक्ट ही हैं सारे के सारे, इसमें इसमें कोई चेंज मत करना। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट ही चाहिए था। ठीक है, हु वॉज द रामायण रिटन, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाय पीछे लगा दिया, ये आगे लगा दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए था, यहाँ पे हु लिख दिया, और वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट चाहिए था वहाँ पे हुम लिख दिया। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन बाय के साथ अगर हमें हु, अगर ऑप्शन आ जाए हु या होम का, ठीक है, तो आप हु ही भरिए, सॉरी होम भरिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होम भरो। सीधी सीधी बात है, तो बाय प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे होम भरिए, तो ये आंसर हमारा सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद हम एक क्लास और लेके आएंगे, इसके बाद हम प्रीपोजिशन खत्म हो जाएंगे। अगली क्लास में जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। सॉल्यूशन का मतलब कि क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं।